वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज करने जा रहे हैं बाल राम कथा कक्षा छठी के इस सहायक पुस्तिका का पाठ 3 दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्य अभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वत्ता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। तो जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि पिछले पाठ में हमने देखा था कि राम और लक्ष्मण जो है वो विश्वामित्र के साथ गए थे और उनकी जो है यज्ञ की रक्षा करते हुए वहाँ पर उन्होंने जो है ताड़ का वध किया। और फिर बाद में वहाँ पर जो है राम और लक्ष्मण जो है जनक के यहाँ वहाँ पहुँचे और फिर उनकी विवाह हुआ और सीता से विवाह होने के बाद वो वापस आए। अब अयोध्या में आते ही राजा दशरथ के मन में एक ही चीज़ थी कि बस अब राम का राज्य अभिषेक हो जाए। पुत्रों में सबसे बड़े थे राम और युवराज का पद उनको पहले ही प्राप्त था। तो जैसे ही वो अयोध्या आए तो उन्होंने अपना जो है का राजकाज संभालना शुरू कर दिया। और राम बहुत विनम्र थे, इतने विद्वान थे, फिर भी उनके अंदर विनम्रता भरी हुई थी। और सभी जितने भी वहाँ अयोध्या के प्रजा के लोग थे सब उनके पराक्रम का लोहा मानते थे, यानी सब जानते थे कि राम कितने पराक्रमी हैं। और दशरथ के लिए तो वो प्राणों से प्यारे थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यभार राम को सौंप दूँ। तो अब दशरथ जो है वो अपने मन की बात रखते हैं कि अब जो है उनके अंग शिथिल हो गए, यानी कि अब वो ये चाहते थे कि इस वृद्धावस्था में राजकाज जो है इसके कार्य को राम पर सौंपकर और फिर राम जो है अपना कार्यभार संभालें और अयोध्या की राजगद्दी संभालें। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो कोई भी कार्य होता था वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही हो पाता था, इसलिए उन्होंने इस तरह के अपने विचार रखे। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। सबने जो है इस बात पे तो ताली बजाई और उन्होंने जो है बहुत इस बात का और इस प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि देखो मेरा पुत्र की जो है जय जयकार हो रही है। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्य अभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। अब सब और ये हो गया कि कल जो है राम का अभिषेक होने वाला है। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह
जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है कि कैसे एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। यहाँ केकई राज की बात हो रही है, जहाँ पर भरत अपने नाना जी के यहाँ गए हुए थे, तो उनको वैसे भी पता नहीं था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और जब भी वो वहाँ से आने की बात करते थे तो नाना जी उन्हें रोक लेते थे। तो इस प्रकार राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो इस तरीके से राजा दशरथ की राम से बात हुई और राम से उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने तुम्हें तो अपना राजा चुन लिया है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकई की दासी ने भी देखी। मंथरा उनकी दासी थी। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। उसने सोचा कोई हो सकता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो जिसकी इतनी तैयारियां चल रही हैं, इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। पहले भी कई अनुष्ठान हुए थे। उसे अचंभा हुआ, वो हैरान हो गई। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई, वो बड़ी परेशान हुई, ईर्ष्या से भर गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। उसे लगा कहीं कोई राजा की चाल तो नहीं है कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी बचपन से, कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था, तो मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकई की मुंह लगी थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। अब जैसे ही कैकई को पता चला कि मंथरा जो है वो आ रही है, और मंथरा क्रोध से आग बबूला हो रही थी, जैसे ही वो रनिवास में आई भागती हुई सीधा कैकई के कक्ष में, वह हाँफ रही थी, तो क्रोध से चेहरा लाल हो रहा था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। अब वो क्या देखती है कि कैकई तो सो रही हैं, और वो भागती भागती आई थी। उसे तो बहुत ज़्यादा जो है चिंता हो रही थी कि ये हो क्या रहा है। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नदी से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतनी घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। आप देखो मंथरा जो है वो तो कैकई की तरफ से ही सोच रही है, तो उसने सोचा कि ये इसके पुत्र के जो है राज्याभिषेक की जगह कौशल्या के पुत्र राम का राज्याभिषेक हो रहा है, और इसको जो है इस बात का होश ही नहीं है, आराम से सो रही है। तभी वो बोलती है कि इसमें कौन सा कुशल हो रहा है, तुम्हारे सुखों का अंत, कह रही है तुम्हारे सुखों का तो अब अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। तो कैकई जो है ये बात सुनकर बहुत खुश होती है कि अरे वाह, राम का जो है वो राज्याभिषेक हो रहा। तो कैकई जो है वो बहुत प्रसन्न थी इस बात से। फिर मंथरा कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है। तो
जैसे ही कैकेयी ने कहा ना कि भाई राम तो इस योग्य है कि वो बने, वो कह रही नहीं, ये योग्यता की बात नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। इसमें तो राजा दशरथ की कोई ये चाल है, गहरी चाल, तुम्हारे अधिकार छीनने का। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। अब जो उसको हार कैकेयी ने इनाम के रूप में दिया था, खुश होके दिया था कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जो है खबर सुनाई तुमने कि राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो मंथरा जो है वो हार फेंक देती है। और यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, इस तरह से वो जो है प्रश्न करती है। कल सुबह राज्य अभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया। अब ये बात मंथरा के दिमाग में घूम रही थी कि लगता है भरत को जो ननिहाल भेज दिया गया था और अभी वो है भी नहीं, उसके आने का इंतजार भी नहीं किया और राम का जो है वो राज्याभिषेक सोच लिया। तो क्या पता है कोई षड्यंत्र हो, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं और उसको कोई संदेश भी नहीं भेजा है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, यानी राम से मैं बहुत प्यार करती हूँ, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अब ज्येष्ठ पुत्र यानी जो बड़ा होता है उसी को तो मिलेगा, राम सबसे बड़े हैं, तो क्या हो गया, इसमें षड्यंत्र कहाँ से हो गया? मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट पास में बैठ गई जाके। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न यानी कि इतने पास तुम्हारे संकट आ गया है और तुम इतनी भोली हो, नादान हो कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, तुम खुश हो रही हो, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। तुम जैसा सोच रही हो ना, मुझे तो बहुत तरस आ रहा है। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो इस प्रकार मंथरा जो है वो कैकेयी के दिमाग में ये बात डालती है कि वो ऐसी मूर्खता ना करे, ये सोचकर कि राम जो है राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर आगे जाकर भरत थोड़ी राजा बनेंगे, फिर तो राम के पुत्र बनेंगे। तो आगे क्या होता है देखो, कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। कहते हैं ना कि अगर कोई सामने कुछ भी ऐसी बातें करे तो ऐसी नकारात्मक बातों का असर धीरे धीरे होने लगता है। तो क्या हुआ कि कैकेयी जो है वो मंथरा की बातों में आ गई, उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, वो लड़खड़ा गई एकदम से, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। आ गई बातों में मंथरा की। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। अब तो उसे गुस्सा आने लगा था। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी और जो भी तर्क मंथरा ने रखे कि देखो अभी भरत है नहीं, उसको संदेश भी नहीं दिया और अचानक ये फैसला कर लिया कि राम को ही राजगद्दी देंगे, है ना, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। वो कैकेयी तो बहुत चिंतित हो गई। अब वो मंथरा से ही पूछने लगी। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो,
दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो मंथरा ने उसे वो 2 वरदान याद दिलाए जो कभी महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को विवाह से पूर्व दिए थे, और उन्हीं 2 वरदानों के लिए उसने मांगने के लिए कहा। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, बहुत भरी हुई थी गुस्से में वो। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। मैं ऐसा नहीं करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब तो कैकेयी के मन में ये बात घूमने लगी कि अब चाहे जैसे भी हो, महाराज दशरथ का जो ये षड्यंत्र है वो सफल नहीं होने देगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। रनिवास कहाँ? जहाँ पे रानियाँ रहती हैं। और कोप भवन एक ऐसा कमरा था जिसमें जो है, जब कोई भी रानी गुस्से में भरी होती थी तो सीधा कोप भवन में चली जाती थी, और राजा भी समझ जाते थे कि आज रानी जो है क्रोध में है। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। कौन सा? कि राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं कल। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? पहले तो उनको ये लगा कि हो सकता है कैकेयी इस बात का ही बुरा मान गई हो कि उन्हें पहले सूचना क्यों नहीं दी। मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। अब जैसे ही दशरथ वहां पर कोप भवन में पहुंचे, उन्होंने देखा जो दृश्य, वो इतने आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, सारे कमरे में गहने उन्होंने फेंक दिए थे, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? यानी क्या बीमार हो? राजवैद्य को बुलाऊं? तो दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। प्रिय रानी हो तुम मेरी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। अब राजा ने कह दिया, ठीक है, तुम बस नाराज मत हो, तुम जो कहोगी, जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब देखो, उन्होंने तो राम की कसम भी खा ली। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। अब जैसे ही उन्होंने देखा इन्होंने तो राम की ही सौगंध खाई है, तो फिर अब तो कोई डर की बात है ही नहीं। कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। तो कभी युद्ध के मैदान में कैकेयी ने उनका जो है युद्ध भूमि में बहुत साथ दिया था,
और इसके लिए दशरथ ने उन्हें कहा था कि तुमने मेरी बहुत मदद की है आज, तो कोई 2 वरदान मांगो। तो वो उन्हीं वरदान के बारे में जो है कैकई याद दिलाती हैं। महाराज दशरथ ने हामी भरी। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ, ऐसा लगा पहाड़ गिर गया। ये क्या मांग लिया, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो। फिर थोड़ा रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अब ये दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दीजिए। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। दशरथ का तो हाल ही बेहाल हो गया। उन्होंने सोचा कि ये क्या मांग लिया, और इन सब बातों को सुनकर वो तो बेहोश हो गए। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे। उन्होंने बार बार कैकई को कहा कि कुछ और मांग लेती, लेकिन वो डटी रहीं, अनर्थ बताते रहे। उन्होंने कहा, देखो जो तुम आज कह रही हो अनर्थ हो जाएगा। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। उन्होंने उनके रघुवंश की जो रीत उसको याद दिलाया कि आप अपने वचन से अगर पीछे हट गए तो इसमें तो आपका अनादर भी है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। तो कैकई की बात जो है सुनकर, कि पहली बात तो वो जो 2 वरदानों में मांग रही थी कि राम को जो है वो वनवास दे दिया जाए, और इस पर भी उसने आगे क्या कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप समझ लीजिए कि रघुकुल रीत के खिलाफ आप चल रहे हैं। दूसरा, अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिए तो मैं जहर पी लूँगी और अपनी आत्महत्या कर लूँगी। तो ये कलंक अगर आपके माथे पे होगा तो आपको कैसा लगेगा? राजा दशरथ ये सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। मतलब उनको होश ही नहीं आया। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, बार बार वो समझाते थे कि कैकई एक बार फिर सोच लो, क्या मांग रही हो। गिड़गिड़ाते, बहुत गिड़गिड़ाए, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। दशरथ उनसे अनुनय विनय करते रहे कि कैकई मान जाएं, लेकिन कैकई टस से मस नहीं हुई और वो अपनी बात पर अड़ी रही। तो इस प्रकार इस पाठ में आपने देखा कि कैसे राम के राज्याभिषेक के अवसर पर, जबकि सारी अयोध्या खुश हो रही थी, राजा दशरथ कितने खुश थे, परंतु कैकई के वो 2 वरदान जिनसे राजा दशरथ पे वज्रपात हुआ, मानो पहाड़ गिर गया, उन 2 वरदानों के कारण। तो यहीं पर मैं विराम लेती हूँ।